गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेज। और मैं आपको आज पॉलिटिकल का ही लेसन 1 जो शीत युद्ध का दौर है उसी का पार्ट 4 ही बताने वाला हूँ। और जिसमें आप इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैं क्यूबा का मिसाइल संकट का जिक्र कर चुका हूँ और सबों ने आई होप कि उसको लाइक किए होंगे और देखे होंगे। आज उसके आगे टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने में। और ये सटीक पॉइंट है जो बिल्कुल पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगी। किताब तो सबके पास है लेकिन केवल पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आती है। कोई अगर समझाता है अच्छे से तो उसको मुझे ज़्यादा समझ में आती है। तो वही टॉपिक आज मैं लेके चल रहा हूँ और ये आज और कल में आज एक वीडियो बनेगी, कल एक वीडियो बनेगी, टॉपिक पूरा क्लियर होगा, समाप्त होगी लेसन 1। और ऐसे अगर आप लोग को जो भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि एक दिन में क्या आपको जो हम लोग अभी बना रहे हैं 12 मिनट का वीडियो या 13 मिनट का वीडियो जो भी बना रहे हैं, अभी हो सकता है कोचिंग भी बंद होने की व्यवस्था हो जाए। इसके लिए तो सबसे पहले वहाँ से तैयारी है कि कोचिंग स्कूल से पहले बंद करो क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा कोरोना का मार देखी जा रही है। क्या दुश्मनी पता नहीं। फिर भी मैं छोटी सी बात को मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग को क्या डिवीजन में बढ़ा दूँ या 20 मिनट या 25 मिनट कर दूँ तो क्या आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, देखोगे? क्या होता है कि इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाना पड़ता है। उसमें क्या होगा कि एक ही पार्ट में 2 वीडियो कंबाइंड रहेंगे और अराउंड वही 25 मिनट का सर्कल बन जाएगा। और 25 मिनट को ज़्यादा मिनट नहीं होते हैं, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर कोई 10 क्लास के हैं तो अगर वो भी अगर वीडियो को मेरे देख रहे हैं या फिर जो हमारे स्टूडेंट 12 के हैं अगर उनके घर में 10 का बच्चे हैं, भाई बहन कोई तो होंगे छोटे, उन लोगों के 10 का वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइएगा तो हम 10 का वीडियो भी बनाकर आप लोग को जो है ना प्रोवाइड कराएंगे अच्छी तरह से, पॉइंट टू पॉइंट, एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो खैर छोड़िए, मेरे कहना इतना ही था। आगे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर आगे करते हैं कि क्यूबा का मिसाइल संकट मैंने बात किया था आप लोग सामने कि क्यूबा का मिसाइल संकट एक ऐसा संकट था जिसके माध्यम से लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध अब तब बिल्कुल होकर रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। दोनों देशों ने आपसी समझदारी दिखाई, आपसी सूझबूझ दिखाया। दोनों देशों के लीडरों ने आपस में बातचीत की और मसलन हल ये निकला कि किसी को पीछे हटना चाहिए। उनमें से सोवियत संघ के जो थे नेता, आप लोग नाम बताया था, सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव, क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो और अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। तो मैं बता दें कि 3 हफ्ते बाद ये पता चली थी कि सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जो है अपने सैनिकों को लेकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहे थे, साथ में परमाणु हथियार लेके बढ़ रहे थे। ये बात का पता चला जब जॉन एफ कैनेडी को 3 हफ्ते के बाद, तो उन्होंने इसके बदला देने के लिए, बदला मतलब उसको पीछे हटाने के लिए, मतलब टक्कर देने के लिए उन्होंने अपने सलाहकारों से बात करके और परमाणु हथियार लेके कहा कि जब तुम लोग तब तक आगे बढ़ो जब तक वो खुद पीछे न हट जाए। तो फिर ऐसे ही हुआ था कुछ। दोनों देशों ने क्या किया था, आपस में बातचीत किए, मसला सॉल्व हुआ। फिर सोवियत संघ धीरे करके खामोश से विचार गए और तीसरा युद्ध होते होते टल गया। बहुत बड़ा युद्ध था और इस फैसले के बाद दुनिया के और लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि युद्ध बड़ा खराब होता है, युद्ध अच्छा नहीं होता है। चाहे वो घर का युद्ध हो, देश का युद्ध हो, समाज के युद्ध हो, राष्ट्र का युद्ध हो, कोई भी युद्ध जो है ना अच्छा नहीं। युद्ध वर्ड ही खराब है, युद्ध नहीं होना चाहिए। और अब तो देख ही रहे थे 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितना अधिक हानि, जन हानि के साथ साथ धन हानि, और धन हानि कोई दिक्कत नहीं है, जन हानि बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती है। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद में क्यूबा का मिसाइल संकट, शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वही क्यूबा का ही था, मिसाइल संकट वाला। तो होता क्या, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि जब क्यूबा का मिसाइल संकट टल गया, समाप्त हुई, तो दोनों देश जो उसमें महाशक्ति बनकर सामने लोगों के सामने आए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति का नाम पड़ गया था यूएसए को और यूएसएसआर को। दोनों देश आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद होता क्या है कि आगे बढ़ने के बाद कौन देश किसमें शामिल होगा
किसी में नहीं होगा। दोनों देशों ने आपस में गुट बनाते हैं, यूएसए अलग गुट, यूएसएसआर अलग गुट। मैं दोनों को लिख दे रहा हूं, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए जो है ये नाटो के नाम से गुट बनाते हैं और इसका पूरा नाम होता है, लिखते रहिएगा आप लोग। नाटो का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम पर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये नाटो का फुल फॉर्म है, इंग्लिश हिंदी दोनों। नाटो का जो गठन होता है ये 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के द्वारा किया जाता है। और जब ये नाटो बन रहे थे उस समय इसमें लगभग 12 देश शामिल थे। इसके एवज में, इसके विरोध में क्या होता है, यूएसएसआर जो कि इसी में थे मित्र राष्ट्र के साथ, मतलब यूएसए के साथ, जब यूएसएसआर को पता लगता है कि नाटो नाम का संगठन यूएसए ने हमसे बिना पूछे बना लिया है, ये अच्छा है या बुरा अब तक पता नहीं यूएसएसआर को। लेकिन यूएसएसआर क्या कहना, उनका कहना था कि जब हम आपके साथ दिए, युद्ध में आपके साथ दिए, हर तरह से आपके साथ दिया, तो एक बार कम से कम हमसे पूछते कि हम एक गुट का निर्माण करने वाले हैं और इसका नाम ये रहेगा, इस डेट को जो बनेगा, तो अगर आप एक बार हमसे पूछ लेते हैं हाँ या ना का जवाब, यूएसएसआर का कहना था कि हाँ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बाद की बात थी, पर एक बार हमसे पूछ तो लेते हैं। लेकिन यूएसएसआर ने उनको कहा कि आप जब हमसे पूछे ही नहीं, आप जब बनाए तो हमको कुछ बोले ही नहीं, हमको पता ही नहीं था, तो हम इसमें गुट में रहकर क्या करेंगे, और वो गुट को छोड़ देते हैं यूएसएसआर। और आपको पता है कि मित्र राष्ट्र में यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस 4 देश शामिल थे। तो यूएसएसआर निकलते हैं और निकलने के बाद अपना एक दूसरा गुट निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक अलग गुट बनाया। लेकिन देखिए इनके साथ जैसा हुआ इनके साथ भी वैसा ही हुआ। कहने का अर्थ ये है कि टीट फॉर टैट, ये कहां तक सही है देखते हैं आगे। कि डब्ल्यूटीओ जब इन्हें बनाया, किसने, यूएसएसआर ने, तो डब्ल्यूटीओ बनाने के बाद इनके जैसा भी इनका यहाँ, तो हम बताए थे कि यूएसएसआर में टोटल 15 देश थे इंक्लूडिंग रशिया, रूस को लेकर। तो डब्ल्यूटीओ इसमें वार्सा है, ट्रीटी है, ऑर्गेनाइजेशन है। वार्सा पैक्ट भी बोलते हैं, कभी कभी वार्सा संधि भी इसको बोलते हैं। और इनका जो गठन होता है ये होता है 1955 को। ये बात आपको याद रखिएगा, 1955 में इसका गठन होती है। और गठन होने के बाद क्या होता है, क्या कि ये ठीक ठाक तो चली रही थी, लेकिन एक टाइम पीरियड आता है 1991 और 1991 में WTO दैट इज वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये समाप्त हो जाता है। मतलब ये टूट जाता है, ये बिगड़ जाता है, ये खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अर्थ क्या था, कारण इसके क्यों होता है, यूएसएसआर में 15 देश थे, उनमें से जितने भी तान वाले देश है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी तान वाले देश हैं, सब देशों ने इसको विरोध किया। क्या कहा कि जब हम आपके साथ दिए तो आपने हमसे बिना पूछे एक डब्ल्यूटीओ क्यों बनाए, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मेरे को नहीं पता। एक बार हमसे पूछते और फिर बनाते, हो सकता हम हाँ करते या ना करते, हमसे पूछे भी नहीं, आपने गुट बना दिया, इसका मतलब हम लोग तो कुछ नहीं है। गुस्साए हुए जितने भी तान कंट्रीज हैं सब इससे निकल गए और एकमात्र देश बच गया, उसका नाम था रसिया यानी रूस बच गया। फिर से सुनिए, अगर पूछे यूएसए ने कौन सा गुट बनाया, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन हो गया। कब गठन किया गया था, 4 अप्रैल 1949। ठीक, इससे यूएसएसआर बाहर क्यों निकले, मैंने बताया कारण, लिख लीजिएगा। यूएसएसआर कौन सा गठन बनाया, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी नाम वार्सा पैक्ट बोलते हैं, वार्सा संधि भी बोलते हैं। गठन 1955, टूटता कब है, खत्म कब होता है, 1991 में ये खत्म हो जाता है। 1991 में ये पूरी तरह से समाप्त होता है। समाप्त के पीछे कारण क्या है, इनमें शामिल जो 15 देश थे इंक्लूडिंग रशिया, तो 14 देश और जो थे उन देशों का कहना था कि आप जब इसको बनाए थे डब्ल्यूटीओ को, तो हमसे क्यों नहीं पूछे थे। एक बार पूछते तो शायद मुझे इसका हानि लाभ सब पता रहता, प्रॉफिट लॉस गेन जो भी पता है।
तो आपने जब हमसे पूछा नहीं, हम इसके बारे में जानते ही नहीं, बाद में हमको पता चला तो हम इसमें रहना नहीं चाहते हैं, ये हमारे साथ धोखा हुआ है, तो ये निकल जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि वार्सा, याद रखिएगा वार्सा को पूछते हैं कि वार्सा क्या है, तो वार्सा पोलैंड की राजधानी है। वार्सा, इसको लिखिएगा, पोलैंड की राजधानी है। पोलैंड, पोलैंड एक देश है, पोलैंड की राजधानी है वार्सा, राजधानी है। तो ये दो गुट के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें और भी जानकारी है, लेकिन एग्जाम तक जहां पूछेगा मैं वहां तक आपको बताया। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद क्या होता है कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन पूछता है कि सोवियत संघ का विघटन कब होता है, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 जब होता है, तो उन्हीं में से सोवियत संघ में से एक रूस यानी रसिया जो है देश निकल कर हमारे सामने आते हैं। और फिर ये भी जो है ना, अभी तक रूस और अमेरिका तो है ही इधर में, दोनों का दोनों महाशक्ति जो है ना अब असली दुनिया में आते हैं। और फिर यहाँ से फिर एक नई चीज का दौर स्टार्ट होता है और उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद होता है क्या है कि ये तो सोवियत संघ वहां से निकला हुआ था, एक होता है इनके बाद जितने भी छोटे छोटे देश थे, चाहे वो रूस में हो, यूएसए में हो, सब देशों को आजाद कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। स्वतंत्र करने के पीछे भी कारण था कि हम बताए थे आपको। उसके पहले एक बार थोड़ा सा आगे भी चलता हूँ, तो WTO और नाटो जब बना था उस समय छोटे छोटे देशों के सामने एक ऑप्शन था कि बताइए आप कौन सा गुट में शामिल होना चाहते हैं, यूएसए में आना चाहते हैं या USSR में आना चाहते हैं, मतलब रूस में आना चाहते हैं, सोवियत संघ में आना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का निर्णायक मत भी था, बहुत सारे लोग नहीं देशों का, बहुत सारे लोगों देशों का जो निर्णायक मत कुछ अलग थी। उनमें से एक भारत का भी पास एक प्रपोजल आया था। उसमें भारत के राष्ट्रपति हम लोग के सॉरी प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके सामने प्रपोजल आए कि आप कौन सा किस देश का साथ देना चाहते हैं, रूस का या फिर अमेरिका का। तो अमेरिका का साथ देना चाहते हैं या रूस का साथ देना चाहते हैं, ये बात को सुनकर उसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हम लोग थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना था कुछ देर समझने के बाद, रुकने के बाद, सोचने के बाद वो बोले कि देखिए बात तो मैं बोल रहा था कि जब प्रपोजल आया भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने कि आप किस देश में जाना चाहते हैं, आप अमेरिका के साथ देना चाहते हैं या फिर उसके साथ देना चाहते हैं, तो ऐसे ही कैसे साथ देगा। साथ देने पहले पूछेगा, जानना तो पड़ेगा ना कि आप में क्या ऐसा है, आप में कैसा ऐसा क्या है। तो बहुत कुछ जानने के बाद तो साथ देगा, ऐसे ही कोई बोल देगा आगे कि आप किसका साथ देना चाहते हो हम साथ दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। और विदेश की बात थी, बहुत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात थी, तो उनके पहले कहा गया कि आप में क्या है और आप में क्या है। तो हम बताना चाहते हैं कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री बन गया था जिसमें अगर मैं यूएसए की बात करूं, आज मेरा पेन भी साथ नहीं दे रहा है, पेन भी रखी तो खत्म हो गया, पेन भी साथ नहीं दे रहा, अच्छा कोई बात नहीं। यूएसए की अगर बात करूं मैं, तो यूएसए जो थे, अमेरिका जो थे, ये थे उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी, और थे पूंजीवादी। और अगर दूसरी तरफ में यूएसएसआर मतलब रूस की बात करूं, यूएसआर रूस नहीं कहलाता है, रूस का अलग नाम आता है, रूस ही रूस है। अगर मैं रूस की बात करूं तो रूस जो थे ये साम्यवादी समाजवादी, ये समाजवादी या साम्यवादी वाला देश था। इट मींस ये हुआ कि यूएसए का नाम है कि हमारे से पूंजीवादी समझते हैं, पर पूंजीवादी मतलब पूंजीवादी जिसको ज्यादा पूंजी रहता है, तो कैपिटलिज्म जो था ये पूंजीवादी देश था यूएसए। यूएसए कहना था कि हमारे देश में सब कोई पूंजी वाला देश, मतलब सब अमीर टाइप का रहे। और रूस का कहना करता है कि अगर हम लोग अमीर है तो अमीर रहेंगे, गरीब है तो गरीब रहेंगे, मतलब सब मिलकर रहेंगे। ये बात जब प्रधानमंत्री को पता चली, यानी जवाहरलाल नेहरू को, उन्होंने कहा सुनिए, अमेरिका को बुलाया गया। अमेरिका कहा कि देखिए हम आपके ग्रुप में नहीं रहेंगे। रूस इधर खुश होकर बैठा था, रूस को बुलाया गया, आप सुनो आपके ग्रुप में भी नहीं रहेंगे, दोनों को निराश। तो कैसे होगा, फिर बुलाया गया, आप सुनिए हम आपका साथ देंगे, अमेरिका के साथ, अमेरिका को कहा हम आपका साथ देंगे, और रूस को फिर बुलाया गया कि हम आपका भी साथ देंगे। मीन्स क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखिए सुनिए ध्यान से कि राष्ट्रपति ने कहा अमेरिका से हम आपका साथ नहीं देंगे, आपके वोट में शामिल
आपका साथ देंगे, आप गुट में शामिल नहीं होंगे। और रशिया से यही बात कही कि आपका गुट में तो शामिल नहीं होंगे लेकिन आपको साथ देंगे, मतलब हम आपके साथ भी नहीं है और आपके साथ भी हैं। ये दोनों बात कह दिए थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं पर एक अलग गुट बनाना चाहते थे, अलग रास्ता बनाना चाहते थे और उस रास्ते पर देश को लेना चाहते थे और उनके साथ जो भी देश जुड़ना चाहते थे बिना किसी कारण के उनको भी ले जाना चाहते थे। तो इनको एक नाम दिया गया जिसको बोलते थे गुट निरपेक्ष आंदोलन, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे, बड़े विस्तार से करेंगे। और इसी के साथ में पार्ट 4 को बनाकर मैं जाना चाहता हूं और इसके लिए एक ही शब्द कहूंगा, हैव ए नाइस डे। बस आज के लिए इतना ही था।